हाय। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया जिसमें बताया गया है कि अब अनुसूचित जाति व जनजाति में भी वर्गीकरण होगी, अर्थात SC ST को भारत के संविधान ने 22.5% का आरक्षण दिया है, 15% अनुसूचित जाति को, 7.5% अनुसूचित जनजाति को। अब उसमें वर्गीकरण होगी। वर्गीकरण का तात्पर्य है कि जैसे कि OBC को क्रीमी लेयर लगा करके और विभिन्न EBC जैसे कैटेगरी में बांटा गया, वैसे अब SC ST में भी पिछड़ी हुई जाति को, जिसे अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिल सका है, अर्थात जो अभी शिक्षित रूप से शिक्षा की श्रेणी में, नौकरी की श्रेणी में पीछे है, अर्थात अनुपात में पीछे है, उन्हें आगे लाया जाएगा और क्रीमी लेयर लगाया जाएगा। जो अगड़ी जाति है अनुसूचित जाति व जनजाति में, जो अभी तक आरक्षण का लाभ लेकर के बहुत आगे जा चुके हैं और वही आगे जा रहे हैं, न कि पिछड़ी जाति आगे जा रही है। ऐसे दूरी को एक समान लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि अब अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति में भी वर्गीकरण लाया जाएगा। वर्गीकरण पहले भारत के राष्ट्रपति 341 अनुच्छेद के तहत देते थे, अर्थात भारत के राष्ट्रपति देते थे। इसका तात्पर्य होता है कि भारत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद ये निर्णय लेता था कि भारत के संविधान में कौन अनुसूचित जाति है अथवा नहीं है। लेकिन अब इस नया जजमेंट के अनुसार बताया गया है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट या भारत के राज्य भी 342A के तहत अनुसूचित जाति की श्रेणी बना सकती है। लेकिन सेंसस अर्थात जनगणना 2011 में हुई थी, अभी तक नहीं हुई है। इस सेंसस से तात्पर्य ये होता है कि फिर से जातिगत जनगणना होगी, लेकिन जातिगत जनगणना पे वही केंद्र सरकार में जो अभी वर्तमान सरकार है वो विरोध करती है और कांग्रेस सरकार इसको आगे लाती है। अब देखना होगा कि आगे क्या होती है। कल 21 अगस्त को पूरा देश में अनुसूचित जाति व जनजाति के वर्गीकरण को लेकर के बंद है। वहीं विपक्ष का मानना है कि हम सभी अनुसूचित जाति व जनजाति जो है वो अस्पृश्यता के धुले हुए हैं, अस्पृश्यता की श्रेणी में आते हैं, इसीलिए इसे आर्थिक आधार पर नहीं बांटा जाए। वहीं कुछ वकील का जो मानना था कि जैसे बताया जाता है कि कुछ अगड़ी जाति है अनुसूचित जाति में बहुत आगे जा चुका है, तो पीछे जाति को आगे लाना होगा। आगे लाने के लिए उन्हें आरक्षण देना होगा, उन्हें उनकी आवाज़ को संसद भवन से उठाना होगा, उनकी आवाज़ को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाना होगा। इन सभी तात्पर्य को देखते हुए कल इनके विरोध में 21 अगस्त को पूरा भारत बंद ऐलान किया गया है। धन्यवाद।